चलिए जी शुरू किया जाए। तब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 5 अंक के प्रश्न ना जी। क्या पढ़ने वाले हैं? 5 अंकीय प्रश्न। अच्छा पहले ये बताइए कि 5 अंक के प्रश्न कितना आएगा आपके एग्जाम में? 4 आएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 में से आपको कितना बनाना है? 8 में से 4। अच्छा कोई एक प्रश्न बताइए जो फिक्स है, वो आएगा ही आएगा। ग्राफ नंबर 1 ग्राफ है जो कि आएगा ही आएगा, एक प्रश्न। कोई दूसरा प्रश्न बताइए जो फिक्स है। रचना। कोई तीसरा प्रश्न बताइए जो फिक्स है। नहीं, और कुछ बोलो। हाँ और कोई बोलो जो फिक्स है। हाइट एंड डिस्टेंस। देखो बच्चा बोल रहा है ना, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 प्रश्न क्या होता है? फिक्स होता है। किसी भी हाल में ये 3 प्रश्न आना है। कौन कौन सा बोलो? ग्राफ। ये 3 प्रश्न क्या है? फिक्स है। तो क्यों ना इन तीनों प्रश्नों को बेहतर तरीके से देखा जाए कि अगर 20 में से 15 पहले फिक्स करो। 20 नंबर ना है जी, 5 चौके। तो कितना ऐसा बच्चा जो ग्राफ बना लेता है? हाथ खड़ा कीजिए। बना भी लेता है, खड़े खींचना न है, बना लेते हैं ना। चलिए ठीक है, आइए। लेकिन आज पहला क्वेश्चन ग्राफ नहीं है। आज हम लोग टोटल 11 क्वेश्चन देखेंगे। कितना देखने वाले हैं? टोटल 11 प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। चलिए जी, ऑनलाइन में जितने भी छात्र हैं आप सभी का स्वागत करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों आज का मोटिवेशन सुनिए। कितना बेहतरीन मोटिवेशन है। कहते हैं जी हर सपने को अपनी सांसों में रखिए। कहाँ रखिए बच्चों? हर सपनों को अपनी सांसों में रखिए, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखिए। यानी उसको याद रखना है। आगे, हर जीत आपकी है ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखिए। कहाँ रखना है? अपने निगाहों में। यानी कि हमेशा आपको लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। नहीं तो आप है ना, कितना विद्यार्थी होता है वो भुला जाता है हम विद्यार्थी हैं। यानी पढ़ना भी है वो बात भुला जाता है। समझ आ रहा है ना? चलिए हाँ ठीक है, आइए शुरू करते हैं बच्चों। निकालिए कॉपी और कलम। एकदम कोशिश करना है कि क्वेश्चन बने ही बने। ठीक है, 11 प्रश्न है। दिल में ना ये नहीं सोचना कितना क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता दें कितना क्वेश्चन है। लेकिन एक तो हमें कंपास चाहिए। क्या चाहिए? लेके तो आए नहीं होंगे। आए हैं? अगर नहीं आए हैं तो फिर यही कंपास है, पता है ना आपको। हाथ से भी बन जाता है, हम बना लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। शुरू करें? स्टार्ट किया जाए। देखते हैं। हमको लग रहा है कि अगर सब्जेक्टिव में ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना मार होता है, जिस दिन ऑब्जेक्टिव होगा उस दिन लगता है एकदम बहुत मार हो जाएगा। एक दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, मतलब आज शाम में होगा ना जब संस्कृत, तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा ना होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए। लिखा है बच्चों कि एक तार वृत्त के रूप में है। बोलो बच्चों, तार किस रूप में है? वृत्त के रूप में है। क्या यही तार ना है? तार बोले तो वृत्त की, बोलो तार बोले तो वृत्त की परिधि। परिधि माने 2 पाई आर। ये दिया है ना। पढ़िए क्या लिखा है कि एक तार वृत्त के परिधि के रूप में है जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों? तो क्या हम आर को बोले 84? कोई दिक्कत? आर का मान हो गया 84। आगे पढ़ो। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तारों को मोड़कर बनाया जा सकता है। यही तार को लिए। अब देखिए तार को हम खोल लेते हैं। खोल लिए। खोलने के बाद इसी को बना दिए क्या? बोलो वर्ग, है ना। क्या बना दिए? वर्ग। इसी तार को क्या बना दिए? वर्ग। बच्चों क्या तार बढ़ा कि घटा? मतलब बढ़ा। बढ़ा कि घटा? घटा। देखो बोल रहा है। अरे चमार सब, नहीं बढ़ा नहीं घटा, नहीं बढ़ा नहीं, वही तार ना है। तो ना तार बढ़ेगा और ना घटेगा। देखिए पहले क्या था बच्चों? वृत्त था। अब क्या बन गया? बोलो अब क्या बन गया? वर्ग। तो इसका भी परिधि उतना ही होगा जितना परिधि इसका होगा। दोनों का परिधि क्या होगा? सेम। इसमें आर का मान कितना है बच्चों? 84 सेंटीमीटर। बोलो क्या लिखेंगे? दिया गया है। हम अपने मन से बोल रहे हैं। क्या लिखेंगे? दिया गया है। बोलिए बच्चों, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आर बराबर कितना बच्चों? 84 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना तार को मोड़कर बनाए उस वर्ग की भुजा। क्या निकालना है? वर्ग की। बच्चों बोलिए मेरे अनुसार की प्रश्न अनुसार? प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा? वर्ग का परिमाप। वर्ग का, देखो परिधि भी बोल सकता है लेकिन हम बोलते क्या है? परिमाप। बोलिए बच्चों वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। 4 गुना क्या होगा? भुजा। बोलो बच्चों 2 से कटा दें इसको। चलिए 2 से काट दें। कितनी बार में? 2 बार में। मान बैठा लीजिए, निकालिए जल्दी, बताओ आंसर क्या निकला। ऑनलाइन वाला बच्चा का आंसर आ गया 132। जल्दी निकालो स्पीड में।
132 लोग निकाल लिया, आप लोग जल्दी निकाल के बताओ कितना आएगा तेजी में, जल्दी बताइए। पूछा गया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा, पाई और आर का मान भी 84 दे ले है ना रे। स्पीड में बैठाओ, स्पीड में 132 आ गया सबका। चलो 132 बच्चा पार्टी, पाई का मान बोलो तो, पाई का मान 22/7 गुना आर का मान बोलो 84 बराबर 2 गुना भुजा के जगह में तो भुजा रहेगा। कटाने के लिए आता है कि नहीं जी, खूब पढ़े हैं सर। 2 से कटा देंगे 11 बार में, 7 से कटाएंगे कितना बार में 14 बार में, 14 बार में 12 बार में 12 7 84 ना, 12 7 84, 12 गुना 11 132। तो बोलिए बच्चों भुजा का मान क्या होगा 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। लास्ट में अच्छा से लिखना पड़ता है, मान लिखो इसीलिए, क्या लिखो, इसीलिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर 132 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा की लंबाई, जल्दी बोलो, 132 सेंटीमीटर। एक तो क्वेश्चन ऐसे बनाने दे, दिक्कत कर दें, दे दे बनाने, चलो दे दें बनाने। बोलो जी ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ, 1200-1300 बच्चे जुड़ चुके हैं, स्टार्ट किया जाए, एक क्वेश्चन दिया जाए, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाते हैं। आइए आ जाओ बच्चों एक क्वेश्चन देते हैं, है ना, मतलब आप लोग समझ लेना बात वही है, झुट्टो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम आपको देते हैं कि वृत्त, क्या देते हैं बच्चों, वृत्त, और इसकी जो त्रिज्या है, क्या है बच्चों, त्रिज्या, वो कितनी है, मान के चलो कि इसकी त्रिज्या जो है वो है बच्चों 49 सेंटीमीटर। कितना है बोलो, 49 सेंटीमीटर। अब आपको इससे एक वर्ग बनाना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन, सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी करो स्पीड में। 49 सेंटीमीटर हम आपको दे दिए, तेजी में, फिर तो हमको दिखाइए सर, कितना फेमस हो गया जी वो अब मान के चलिए हमने रहेंगे तो वही पढ़ा लेगा। आंसर कर दिया है, आप लोग भी आंसर कर दिए, 77 सबका आंसर है, ठीक है, सही जा रहे हैं क्या बच्चों। इसकी परिधि यानी 2πr और इसका 4 गुना भुजा बराबर न होगा जी। कहते हैं कि 2 रखेंगे यहाँ, 2 से कटा देंगे, 2 बार में पाई 22/7 गुना आर का मान 49 बराबर में 2 गुना भुजा। तो 2 से कटाएंगे 11 बार में, 7 बार में 11 7 77 आया क्या, 77 सेंटीमीटर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाएं, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या होगा बोलिए, 2, बढ़ जाएंगे। लो भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, ग्राफ विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। अरे कौन क्वेश्चन दे दिया रे, सही है कि नहीं रे, 15.5 कहाँ गया लड़का, भाग गया। 4 ठीक कर दें हम, 15.5 नहीं 15 है खाली। ये क्या है बोलो, ये खाली क्या है, 15 बनाओ। ग्राफ विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए तेजी में, और आंसर निकाल के दिखाइए किसका सबसे पहले आंसर आता है। देखें ग्राफ विधि से हल कीजिए, बराबर में 15 दिया गया है, फुल स्पीड, स्पीड लिखने का समय आ गया है। थोड़ा ग्राफ नहीं जानते हैं, कैसे नहीं जानते, एग्जाम आने वाला है आप बोलते नहीं जानते हैं, कैसे होगा।
बहुत बच्चों का आंसर भी याद है। कह रहे हैं गुरुजी 5 और 0 होगा। यस, खींचना भी पड़ेगा ना ग्राफ। 5 और 0 कह रहा है अधिक बच्चा। सही में लगता है 5 0 है। विलोपन विधि से बना के लगा, लगता है धर दिया है। वाह जी, हम आपको बताए थे कि 4x - 5y बराबर क्या दिया है 20। हमने आपको बोला था हमें y चाहिए, क्या चाहिए, तो हम लिखेंगे बच्चों -5y बराबर 20 और माइनस का 4x, या आप उसको उधर लेके चल जाओ, बात वही पड़ता है। माइनस है तो y बराबर लिखेंगे 20 माइनस का 4x और बटे -5 है ना, कट रहा है ना 20 से, तो पहला वैल्यू क्या रखेंगे 0। तो 20 - 4 गुणा 0 बटे -5 अर्थात 20 बटे -5 कट के बचेगा -4। सही है, देख लो अगर ऐसे पकड़ते हैं तो। दूसरा मान क्या लोगे बोलो तो? 2 लेने से भी काम नहीं बनेगा, 3 लेने से भी काम नहीं बन रहा है, 5 लो डायरेक्ट क्या लो 5। तो अब रखेंगे जी x का मान 5, तो 20 - 4 के गुणे 5 से बटे -4, 20 - 20 बटे -4, 0 बटा -4 तो आ गया 0। ठीक है ना, ज़्यादा मत बनाओ, 2 ठो काफ़ी है। 2 ठो से भी ग्राफ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं बोलो? x है और ये क्या है y। पहला लिए 0 तो आया कितना -4, फिर कितना लिए, फिर लिए 5 तो आया कितना 0। किस समीकरण का मान है 4x - 5y बराबर 20। ठीक है कि नहीं, ये बताओ, मिला के देख लीजिए, मिल गया सबका, मिला कि नहीं मिला? पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बोलिए 3x + 5y, 3x + 5y बराबर क्या है 15। 3x प्लस का 5y बराबर 15। अभी हम देखने आ रहे हैं सबका कॉपी, जल्दी जल्दी बना लीजिए। फिर क्या लिखेंगे 5y ना, 5y बराबर 15 माइनस का 3, 5 बराबर 15 माइनस 3x बटा 5। पहला मान क्या लेंगे 0, तो लिखेंगे 15 माइनस 3 गुणा 0 बटे का 5 बराबर 15 माइनस 0 बटे का 5, 15 बटे 5 कट के आंसर क्या आ गया 3। दूसरा मान बोलो क्या लिखें, दूसरा मान क्या रखें 5 रखेंगे ना। चलो दूसरा मान क्या रखते हैं 5 रखते हैं। तो 15 माइनस 3 गुणा 5 बटे 5, 15 माइनस 15 बटे 5 बराबर 0 बटा 5 बराबर 0। कोई दिक्कत किसी को? हो गया। चलिए ग्राफ खींचे। मिलाना ग्राफ कैसा है आप लोग का, x और y। x में लिए बच्चों पहले 0, फिर लिए 5, आया 3 और 0, आया कि नहीं। 3x और प्लस में 5y बराबर में 15। क्या लड़का लोग, आया कि नहीं? अरे मिला दे। चलो आ जाओ ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ मिलाना मेन तो ग्राफे होता है, जो देखेंगे मिला कि नहीं आप लोग का। अधिकतम मान बोलिए, अधिकतम वैल्यू बताओ बच्चों, अधिकतम मान क्या था 5। 1 2 3 4 5 माइनस में नहीं लिए हैं, अच्छा माइनस में नहीं लिए हैं। -1 -2 -3 लेके छोड़ देते हैं x। 1 2 3 4 5, अच्छा माइनस इधर होगा, -1 -2 -3 -4 y एक्सेस। ठीक है ना, मिला। बोलो पहला वाला मान, फर्स्ट वाला, पहला 0 -4, 0 -4, 0 लिए आया -4, यहाँ पर है 0 -4। और दूसरा बोलो 5 0 ही ना है। चलो भाई मिला लीजिए, मिला ऐसे मिला के देख लीजिए। दूसरा 0 3 नड़े और 5 0, 2 बार अगर आ जाए तो हम सिखाए होंगे कि 2 बार आने पर क्या करना है, घेर देना है। ठीक है, मिला लीजिए, मिला लिए। देखो ये ग्राफ आया होगा, 5 नंबर है इसमें, 5 नंबर सर सेम है मेरा सर, वाह वेरी गुड बच्चों। तो x का मान क्या हो जाएगा 5 और y का मान क्या हो जाएगा 0।
x का मान 5 होगा और y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर मेरा गलती हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक होता है। चलो हाँ, कोई दिक्कत है? हो गया तो बनाए जा हीरो। हाँ ठीक है। अब देखो ग्राफ 5 नंबर है, तुम अगर छोड़ रहे हो तो तुम समझो, हम तो बाबू बता रहे हैं कि 5 नंबर यहाँ से फिक्स आएगा। बढ़े आगे, चलो 5 नंबर आएगा बच्चों। ग्राफ अच्छे से खींचना, कॉपी मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? कॉपी मिलेगा, इसलिए ग्राफ कॉपी में कौन कौन प्रैक्टिस किया, हाथ उठाओ। ग्राफ कॉपी में कभी प्रैक्टिस की कि नहीं जिंदगी में? हाँ कर लिए सब कोई, ठीक है। जो लोग नहीं किए कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए जल्दी, आपको दिया जा रहा है समय 2 मिनट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 2 मिनट समय शुरू। सर 2 मान रखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बच्चों, 2 मान रखने से भी पूरा नंबर मिलेगा। बहुत सारा बच्चा 13 आंसर बोल रहा है। 13 नहीं है बच्चों, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ के देखो क्या लिखा है, ठीक है। क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ो तो। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको भी अजीब लग रहा है पढ़ के, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार, मीनार मतलब एक खड़ा मीनार होता है। लो एक ऊर्ध्वाधर मीनार हम खड़ा कर देते हैं, मान लेते हैं ये क्या है बच्चों, मीनार है। ये क्या है, मीनार है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, ठीक है। बड़ा अजीब हमको भी लग रहा है। पढ़ो, 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर, 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। मान लीजिए बच्चों ये 5 मीटर ऊंचा क्या है, झंडा है। 5 मीटर क्या है, ऊंचा झंडा है। 5 मीटर ऊंचा झंडा है। अब यहां बोला गया कि इसकी चोटी पर समकोण बनाती है। समकोण तो मतलब 90 डिग्री ना हो रे। समकोण यहाँ कैसे बनाएगा, अगर यहाँ समकोण बनाएगा तो यहाँ 90 डिग्री कैसे बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ के देखो क्या लिखा है, बनाती है यदि उनके बीच की दूरी 12 है। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की क्या ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब टाइप का लगता है जी, किताब से ही तो है ये क्वेश्चन। रुक जाए एक सेकंड, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्वेश्चन बैंक था यहाँ पर कहीं, हाँ यहाँ है। रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, हमको भी थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है सही है कि नहीं है। देखो जी आप लोग का सर 38.3 आंसर होगा। कहाँ में देखे जी 38.3 होगा। समकोण बनाती है, अच्छा दोनों तरफ से समकोण बनाती है ना, 38.3 होगा सर। अच्छा देखें किताब में ना जी। समकोण बनाती है मतलब दोनों तरफ से बनाती है। चलिए स्टार्ट करें, समझाए जी, हो गया समझ गया। गेट लो क्या बनाती हैं बताइए, समकोण बनाती हैं। लगा दीजिए, किताब में तो अजीब टाइप का बनाया लेकिन आसान है। आया वही हम भी सोच रहे थे, पर सोचे इतना खतरनाक तो नहीं दिया, लेकिन दिया है सही में, उतने खतरनाक है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंचे, ध्यान दीजिए। एक पहले ये ऊर्ध्वाधर मीनार है बच्चों, ये क्या है, मीनार है। ये क्या है, मीनार है। और इसके सामने में कितना मीटर ऊंचा है बोलो, 5 मीटर ऊंचे हैं। और इस पर ये सही में 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है, 90 डिग्री।
तो 90 डिग्री पर कैसे बना रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। 90 डिग्री बना रहा है पर ये ऐसे बना रहा है 90 डिग्री, समझ गए ना। दोनों मिलके क्या है 90। अगर हम इसको बोलते हैं थीटा तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। इसकी लंबाई कितनी दी गई है 5, इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है 12। कितनी दी गई है 12। तो सबसे पहले बच्चों ये सोचो, अगर ये 5 है, ये क्या है बच्चों 5 है, तो सबसे पहली बात है कि इसके बीच की दूरी दी गई है 12। तो ये अगर 12 है, ये अगर 12 है तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 12। तो उसके अनुसार से पहले हमको ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। ये तो सब एक पते है कि ये तो कितना है, ये तो 5 है ना रे। अरे 5 के बराबर में कितना होता है 5 होता है। इसमें लेकिन चलिए सबसे पहले हमें ये पार्ट निकालना पड़ेगा बच्चों। x माइनस 5 कैसे कैसे लिखा है थे, ये e बराबर x माइनस 5 माना है। अच्छा पूरे को x माना, चलो वो जैसे बनाए बनाने दीजिए। चलिए बच्चों बोलिए, इसमें हमारा कितना त्रिभुज हो गया 2 त्रिभुज। कितना हो गया 2 हो गया ना। अब यहां पर भी हम बांट दिए इसको, देखो अच्छा से, यहां पर भी 3 कोण हो गया ना, 1 2 और 3 कोण हो गया, जबकि किताब में 2 ही कोण हो रहा है। यहां तक नहीं मिलाना, ये वाला गलत है मेरा, ये वाला गलत है, इसको नहीं मिलाना है। ये वाला गलत है, इसको नहीं मिलाना है। हाँ अब देखो ठीक है। बोलिए सबसे पहले यहां पर हम लोग लेंगे ऊपर को 12 माना है, 12 तो मान लिया है ऊपर वाले को भी, थीटा थीटा है, 12 का 12 हो जाएगा। चलिए बोलिए बच्चों, इसका नाम बोलते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी और इसका नाम ई। बोलिए त्रिभुज किस में लेंगे पहले, ए बी और सी में। पूरे को मानना पड़ेगा इसको अगर कुछ नहीं तो क्या मान लीजिए एच, क्या मान लीजिए एच। तो बोलिए सबसे पहले माना, माना किसकी ऊंचाई, बोलिए मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। क्या मानेंगे बच्चों h और प्लस में 5, h और प्लस में 5, क्योंकि मीनार सिर्फ ये नहीं है, ध्यान दीजिए मीनार सिर्फ ये नहीं है, मीनार में दोनों है। यहाँ से h और प्लस में क्या है 5, ये दोनों क्या आता है मीनार में आता है। ठीक है ना बच्चों, तो h प्लस 5। अब बोलिए किस में लेना है त्रिभुज, त्रिभुज त्रिभुज लीजिए ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। बोले किस में जाएगा बच्चों, ये P है और ये B है, बोलो किस में जाएगा जल्दी से। आप लोग काउंट कीजिए, सर फिगर गलत बनाए हैं। नहीं बच्चों फिगर तो सही है, फिगर सही है, फिगर गलत नहीं है, है ना, फिगर सही है, फिगर गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है बच्चों। बोले किस में जाएगा 10 में ना। तो लिखेंगे क्या बच्चों TAN 10। बोलिए थीटा का मान क्या दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 या कोट भी बोल सकते हैं, 10 के जगह हम क्या बोल सकते हैं कॉट भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 जरूरी है, कॉट भी बोल सकते हैं आप। क्या लेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों P बटा B। अभी हम P किसको बोल रहे हैं, अभी हम P, हाँ अभी हम P बोल रहे हैं किसको H को, और B किसको बोल रहे हैं 12 को। तो बच्चों 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कितना आया H बटा 12। H बटा क्या आ गया 12, कोई दिक्कत है, H बटा 12 आ गया। चलिए अब फिर दूसरा लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो गया। अब लेते हैं हम लोग tan थीटा, क्या लेते हैं इसमें लेते हैं, इसमें CED में। देखो यहाँ पर आपको पढ़ाए होंगे हम लोग त्रिभुज में एकांतर कोण पढ़ाए थे। अगर ऐसी कोई रेखा खींचते हैं तो इसके इस पार बना कोण और इस पार बना कोण दोनों क्या कहलाता है एकांतर कोण, और दोनों क्या होता है बराबर। लीजिए 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 CED में लीजिए, बोलिए त्रिभुज त्रिभुज CED में, CED में। बोलो इस बार कितना डिग्री में जाएगा 10, किस में जाएगा बताइए 10 किस में tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों P बटे B। P हम किसको बोल रहे हैं 5 को, और B किसको बोल रहे हैं 12 को। तो ये निकल गया tan थीटा, ये क्या निकल गया tan थीटा। आपको पता है ना कि दोनों को गुना करने से कितना आता है, बोलिए कितना आता है 1। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, अरे निकल जाएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम जानते हैं कि tan थीटा और गुणा बोलो cot थीटा बराबर कितना होता है 1। जल्दी बोलिए tan थीटा का मान कितना आया है 5 बटा 12 गुणा cot का बोलो H बटा 12 आया ना, बराबर क्या लिखेंगे 1।
जल्दी गुना कीजिए। 12 ना कितना हो जाएगा, 5 है ना, ऊपर गुना कीजिए, ऊपर ऊपर 5h नीचे कितना होगा, 12 गुना 12 144 बराबर बोलिए बच्चों 1। h बराबर क्या हो जाएगा 144 बटे क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो जाएगा 5, नहीं तो ऐसे क्रॉस कर लीजिए पहले। तो 5h बराबर 144, h बराबर बोलिए 144 बटे 5, कटा दो बच्चों 28.8 हो जाएगा क्या, h बराबर 28.8। ये मान किसका निकला बोलो, ये मान किसका निकला, हाँ ये h का मान निकाला, सिर्फ h का 28.5, ठीक है ना, 28.8 सिर्फ h का मान निकला, ठीक है। चलिए अब हमें निकालना है बच्चों टोटल, क्या बताइए क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। लिखेंगे चूंकि मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या माने थे, h + 5 माने थे ना, h + 5 तो लिखेंगे h का मान है 28.8 प्लस में 5 जोड़ दीजिए, 28 5 कितना होता है 33.5 सेंटीमीटर, यही आंसर है 33.5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कितना होगा बोलो 5, कहीं बोले कहीं दिक्कत है इसमें, हो गया है ना, h का मान क्या हो गया 28.5, उसमें से क्या जोड़ दिए 5, तो 28 5 कितना हो गया 33.5। ओ अच्छा यहाँ पर तो बोलना चाहिए जी, तब देख रहा है ऐसे करके धीरे धीरे 8 आएगा सर, 8 आएगा, बच्चा सभी कमेंट कर रहा है सर 8 होगा 5 नहीं, हो गया ना। अरे 28 और 5 कितना हुआ 33 हुआ, पॉइंट में 8 है तो 8 नहीं होगा, पॉइंट में 5 कैसे हो जाएगा चलिए ये क्वेश्चन था बच्चों, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था लेकिन मानना पड़ेगा। बढ़ जाए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए बच्चों, बढ़ाइए जल्दी से बनाइए, स्पीड में सब लोग। जल्दी कीजिए, समय स्टार्ट है। पाँच सेंटीमीटर बच्चा कह रहा है, नहीं जी 5 सेंटीमीटर तो बिल्कुल नहीं है। साठ सेंटीमीटर एक बच्चा कह रहा है, 58 कह रहा है, 5 ही होगा सर जी। अच्छा चलो जी देखा जाएगा। क्या बोला जी, पढ़ के देखिए क्या लिखा है, पढ़ो बाबू लोग। एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा झंडा खड़ा है ना। पहले एक मीनार बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, मीनार। एक मीनार यही है, ये क्या है बच्चों, मीनार। और इसके ऊपर में क्या खड़ा है बताओ, 10 मीटर ऊंचा क्या खड़ा है बोलो, झंडा खड़ा है। इसका नाम क्या रखेंगे, झंडा। कोई दिक्कत है, आगे पढ़ के देखो क्या लिखा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से, कोई बिंदु स्थित कर देते हैं, ये हमारा जमीन है, ये क्या है बच्चों, जमीन। इस पर एक बिंदु कहीं पर ले लीजिए। एक बिंदु से झंडे के पाद, झंडे का पाद नीचे वाला होता है, अरे यही झंडा है तो नीचे लगा को पाद बोलते हैं ना। तो झंडे के पाद ये हो गया यहाँ से, और झंडे के शिखर यहाँ से हो गया। देखो ऐसा फिगर बनाए थे, हाँ बिल्कुल है। झंडे के पाद का बोलो, सबसे पहले पाद बोला कितना डिग्री लेंगे बोलो, 30। तो ये था बच्चों 30, ये वाला था 30। अब ये पूरा वाला बोलो कितना है, 60। 30 और 60 है,
तो क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। एच मान लो ना, माना बच्चों मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। देखिए हम फास्ट बना रहे हैं, बराबर क्या मान लेते हैं एच। मीनार पूरा ऊंचा थोड़ी है, इतने दूर मीनार है रे, ऊपर तो झंडा है। बोलिए ए बी सी डी। बोलिए पहले किस में ले लेते हैं, लो जिसमें मन करता है, छोटा लो पहले, छोटा लो, क्या नाम है इसका। अच्छा एकड़ा मान झंडा दिया है ना 10, हम बुलाइए गए थे तो 10 देवे क्या, एकड़ा एच मान लो। बोलो बी सी डी में ना, त्रिभुज बी सी डी में 10 कितना डिग्री, बोलो 30 डिग्री बराबर P बटा बी, पी है ना। बोलो अभी P किसको कह रहे हैं, P कह रहे हैं H को, और B किसको कह रहे हैं, B मालूम नहीं है, कुछ मान लो, कुछ मान लेते हैं, मान लो X मान लें, मान लो कुछ मान लो, कोई काम थोड़ी पड़ेगा, X मान लेते हैं। बोले 10 30 का मान 1/√3 H बटा X, कोना को नहीं गुना कर लो तो x बराबर हो गया h√3, x बराबर क्या हो गया h√3, कोना को नहीं गुना कर लिए है ना। चलो अब सर बड़ा वाला में लेते हैं, सर 5 आ गया, बहुत अच्छा बच्चों, इस बार लो बड़ा वाला में, त्रिभुज ए सी डी में। बोलो त्रिभुज ए सी डी में, बोलो कितना डिग्री, 10 60 डिग्री बराबर लेना पड़ेगा पूरा, P बटा बी, P में कौन कौन आ जाएगा इस बार, देखिए बोलो क्या कौन आएगा, 10 भी आ जाएगा और H भी, तो क्या लिखेंगे H प्लस 10 बटे, बोलो नीचे क्या माने हैं X, बाबू 10 60 का मान बोलो √3, H प्लस में 10 बटे X, कोना को नहीं कर दें, लिखो X गुना √3, x√3 बराबर H प्लस का 10, समीकरण नंबर क्या मानेंगे 1, इसी में मान रख दें, किसका मान बताइए X का मान रखने पर, तो लिख देते हैं बच्चों समीकरण 1 में x का मान रखने पर, जल्दी बोलो समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 क्या था, अच्छा यही है ना, x√3 बराबर h प्लस का 10, और जहां x है वहां क्या बैठा सकते हैं, ध्यान दीजिए, जहां है बच्चों x वहां क्या बैठाएंगे h√3, तो बैठा दीजिए h√3 और गुना में √3 बराबर h प्लस का 10, बताओ √3 गुना √3 3h हो गया बराबर h प्लस का 10, 3h में से एक h गया बराबर बचा 10, आगे बोलिए 2h बराबर 10, h का मान बोलिए, h का मान 5 सेंटीमीटर, इसीलिए मीनार की ऊंचाई या अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बन गया, यस, सबको कह रहा था बच्चा लोग 5, हमको नहीं होगा 5। सर 2016 में तो आया है, हाँ 2016 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें बस अगर फिगर आपका अच्छा बन गया और सही से बैठ गया तो क्वेश्चन एकदम बन जाएगा। वो तुम कहाँ मिला है रे, हैं, अरे गधा कहीं का, फिगर बनाता है हो गया, बढ़ जाएगी। सौरभ कहाँ है रे, बना था, वेरी गुड, बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 11 तो क्वेश्चन है, 5वां में पहुंच गए हम लोग। लो लो बाबू लोग, वही क्वेश्चन आ गया, वही पुराने वाला, याद है, याद है कि नहीं है, भूल गए, कल लोग पढ़ाया था ऐसा क्वेश्चन ना। बनाओ जल्दी बनाओ, तेजी बनाओ, स्पीड में, ऑनलाइन वालों स्पीड बनाइए इसको, स्पीड में। जल्दी कीजिए इस क्वेश्चन को, टाइमर स्टार्ट है। ठीक है, आलस्यपन को छोड़िए, ठीक है, आलस्य से कुछ नहीं होने वाला बाबू, जब आप आलसीपन कर रहे हैं तब भी कोई बच्चा पढ़ रहा है, याद रखिएगा, और वो आगे निकल जाएगा एक दिन। जल्दी बनाओ स्पीड में कल भी पढ़ाए थे ऐसा क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना।
चलिए प्रूव्ड हो गया। एक बच्चा कह रहा है सर जी हमारा बिल्कुल प्रूव्ड हो गया। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों अगर आपका प्रूव्ड हो जाए तो। अभी टाइम है 30-35 सेकंड आपके पास, बनाइए, 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। वेरी गुड। पहले समरूप बताना है, समरूप बताने के बाद कोना कोने रख के पुराना है ना जी। हो गया क्या? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। आप अगर डरते रहेंगे तो जिंदगी में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला है पढ़ के देख लीजिए। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, त्रिभुज एबीसी की, अब पूछा है त्रिभुज और ये लड़का बनाए चतुर्भुज है। देखता नहीं, अरे त्रिभुज बोला चतुर्भुज बोला, अरे कहाँ है, कैसा कैसा दिमाग है जी। पूछा त्रिभुज और बनाया चतुर्भुज है। कभी कभी तुरंत बना देगा 2 मिनट में क्वेश्चन। सोझे बोल रहा है कि बाराती लेके आना है एक जवान सबको, ठीक है, एकदम बुढ़वा सबको डाय लगा के लेके चल गया है। पढ़िए क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, यहाँ पढ़िए। त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी, तो त्रिभुज ना बनाएंगे जी, त्रिभुज क्या बनाएंगे बोलो, ए बी सी की भुजा कौन सी बोले बोलो, बीसी, भुजा बीसी पर एडी इस प्रकार है। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या खींचा गया बोलो, एडी, यहां पर क्या रखेंगे डी, है कि नहीं बोलो। इस प्रकार है कि एडीसी यानी एंगल ये वाला और बीएसी ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर है। तो बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया गया है, क्या लिखेंगे बोलो ना, तीसरा बारी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं हम। दिया गया है, बोलो क्या क्या दिया गया है। दिया गया है कि, है ना, दिया गया है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी। हमें क्या करना है बोलिए, हमें सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। बोलो बच्चों क्या सिद्ध करना है, जल्दी बोलो। हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर BC और गुणा CD, यही ना करना है। तो बच्चों आप लोग को हम सिखाए थे कि पहले दोनों त्रिभुज को लीजिएगा, लेना है ना, तो बोलिए क्या लेंगे, त्रिभुज ABC तथा बोलिए त्रिभुज ADC में, बोलो कौन कौन सा कोण बराबर है, जल्दी, दोनों में कौन कौन सा कोण बराबर है। तो लिखेंगे बाबू लोग पहले, बोलिए ADC बराबर BAC, हम कह रहे हैं कि दिया गया है, तो लिखेंगे दिया है। आगे बच्चों देखो, ये वाला जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नहीं, ये वाला एंगल सी वाला दोनों में आ रहा है। और चलो आप बोल के दिखाओ, ABC आया, इठो बोलो आया सी, तो सी दोनों में है, बोलिए ईठो में, बड़ा वाला में लिखा के दिखाइए सी को, कैसे लिखाइएगा बोलो, ACB, छोटका वाला में लिखाइए ACD, बोलो कौन सा कौन है बच्चों, उभयनिष्ठ कोण। अच्छा आपको पढ़ाए होंगे कि दो त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है कि नहीं होता है बोलो। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज, बोलना रे नाम, ADC कौन नियम से बोलो तो, हाँ बोलो कौन सा, AA की समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब लिखने का तरीका हम सिखा दिए थे कैसे प्रूफ करना है, बोलो सिखाए थे। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे लिखेंगे, बोलिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज बोलो ADC में, बोलिए किसको पुराना है, AC स्क्वायर पुराना है, इधर क्या लिखना AC और इसके नीचे भी क्या लिखना AC, पुड़ गया AC, पुड़ गया AC। अब देखो त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर पूरा क्या बनाना है आपको, BC, तो BC है ना, है ABC में ना BC है, तो इधर लिखना BC और फिर क्या लिखना CD, तो यहाँ लिख देना बच्चों BC और यहाँ क्या लिख देना CD। अब बोलिए ये जो आया कहाँ से आया,
समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं ना रे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, यही ना है संग ना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। बोलिए AC गुना AC, BC गुना CD, BC गुना CD, क्या हो गया बोलो? पढ़ेगा तो काहे न बनेगा बताओ? कोई भी बच्चा है अगर पढ़ता है, सर ये भी क्वेश्चन 2016 में आया था, हाँ जी वहीं से बता रहे हैं अभी हम, ठीक है 2016 से ही बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बता रहे हैं, हो जाएगा। घर में जगह जिसको नहीं बनता है, घर में 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए बाबू इसको। चलिए नेक्स्ट बनाइए। कंडक्शन है, ऐसे कैसे बनेगा? कंपास है तो बनाइए। चलिए ना कंडक्शन है बच्चों, रचना है, क्या है? अब जिससे नहीं बनेगा तो हाथ से बनाना, जैसे हम बनाएंगे हाथ से भी। क्या लिखा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर, तो पहले बच्चों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या खींचेंगे? वृत्त खींचेंगे। कंडक्शन बता रहे हैं, वृत्त खींचेंगे, ठीक है ना। दूसरा बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। हाँ हो गया, एक है 4 और एक कितना है बच्चों? 6। आगे हल्ला मत करो, वृत्त आप जितना काम बोले उतना काम करो, ज्यादा बकवास नहीं करने का, ठीक है। किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना करें और उसकी लंबाई को मापें। बच्चों ये बताओ कि बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। अच्छा 6 है तो इसका आधा कितना होगा? थोड़ा बढ़ा दो और बढ़ा दो। सिखाए हैं जी ऑनलाइन वालों, ध्यान दीजिए, उसको बढ़ाने के लिए सिखाए हैं ना। हाँ 4 लेकर के यहाँ रख करके काटेंगे, क्या करेंगे है ना। ये कितना है? 4 है ना। अरे तो यहीं कट जाएगा। 4 लीजिएगा तो यहीं कर, 4.5 लीजिए। कट गया? बोलबो करो, कुछ कटा? काटे? ऐसे कट गया। अब इसको मिला देंगे, मिलाएंगे तो ये कहाँ पर कटेगा? 3 पर ना आएगा। 6 का आधा 3 होता है। सर ये गलत कटा है आपका, यहाँ नहीं कटेगा, कटेगा यहाँ देखो बता रहे हैं हम कहाँ कटेगा, ठीक है ऐसे कटेगा, ठीक है। और आप लोग करा के देख लीजिए, काट लें और देखिए बाबू ऐसे अंदर आएगा। आ गया? आ गया? इतना अंदर भी नहीं आएगा, मेरा गलत है, इतना अंदर नहीं आएगा। यहाँ होगा, यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, ठीक है कट गया, यहाँ आएगा देखो ध्यान दो, हो गया। और आ जाने के बाद यहाँ रख करके दोनों तरफ देख लो मिला के बाबू, ऐसे मिलना चाहिए। मिल गया? मिल गया? यहाँ से रख के मिला देना, यहाँ मिला लो, यहाँ मिला लो, मिल गया ना। देखो अरे मिल गया? और खींचना का ठो, एक दो ठो, बस एक ठो खींचना है। उसके बाद आराम से लीजिए इसको और ऐसे करके एक ठो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। देखो एक ही खींचने बोला है, मात्र एक, हो गया स्पर्श रेखा। अब इसका क्या नापना है? लंबाई। क्या नापना है? लंबाई। तो बच्चों ये वाला लंबाई नापना है, इसका लंबाई नाप के बताओ कितना है? ओ पी ए, बीच में कुछ मान लेते हैं एम। पढ़ने में मन नहीं लगता है सर मेरा, क्या करें? ठीक है बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बाबू देखिए अभी पढ़ने में मन नहीं लगता है तो फिर जाकर के किसी दुकान में काम कीजिएगा तो वहाँ खूब मन लगेगा, ठीक है। इसलिए आराम से ही पढ़ लीजिए। अच्छी चीज़ें होती है बच्चों, कड़वी जरूर होती हैं। दवाई भी अच्छा होता है ना तो बहुत कड़वा होता है। हाँ और कोई डॉक्टर जाइए बोले सर दवाई अच्छा दे, चीनी दे देगा 4 बूंद उठा के, उससे तबीयत ठीक नहीं होता है। कृपया इसको ब्लॉक किया जाए, है ना। बार बार वही लिख रहा है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। चलिए बढ़िया आगे। इसको बनाने में कोई दिक्कत है? सबको मतलब दिक्कत है कि औजार नहीं है साथ में? दिक्कत है? बनाने आता कि नहीं आता है? कौन कौन बनाया? हाथ उठाओ, दिखाओ मुँह कैसा है।
हाथ से बना लिया आप लोग? हाथ से बना लिया तुम भी, मतलब बिना टूल्स का? वेरी गुड। वहां भी एग्जाम में भी जाना बिना टूल्स का, ठीक है? हाँ, एग्जाम में बिना टूल्स है तो बहुत मार मारेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ गए। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग बताइए क्या बन जाएगा ये, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, है ना? बन जाएगा। रचना के चरण लिख लिए? आपको हम समय देते हैं इस क्वेश्चन में लिखने के लिए 1 मिनट रचना के चरण, देखते हैं हम कितना अच्छा लिखते हैं। आप लोग लिखिए तो इस क्वेश्चन का रचना लिख के दिखाइए। रचना, इस क्वेश्चन का रचना लिखने के लिए 1 मिनट दिया गया आपको, जल्दी देखते हैं कौन सबसे अच्छा लिखता है। 1 मिनट दिया जाता है रचना लिखने के लिए। 1 मिनट में रचना लिख के दिखाइए। चलिए जल्दी लिखिए, समय हो रहा है। रचना के चरण लिखना है। लिख दिए सर, लिख दिए, हो गया सर, हो गया। जल्दी लिखिए सब लोग। सर ऐप पर स्विक्स का नोट्स नहीं मिला, मिल जाएगा। हो गया? अरे 1.5 मिनट हो गया, हो गया चरण लिख दिए? क्या लिखे? पहला वाला पढ़िए तो। बस बस हो गया, हो गया। तुम लोग का आवाज वीडियो में बहुत जाता है, हम सुने थे बाद में। ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींची, उसके बाद उसके सन क्या है ना, फिर क्या बोला? हाँ हाँ, उसके ऊपर संकेंद्र 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त खींची, है ना? 6 है ना, ओपी का मध्य बिंदु एम काटा, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त खींची, और जहां पर दोनों प्रतिच्छेद हुआ वहां से एपी स्पर्श रेखा खींची। उसका लंबाइयों पूछा है, नापा कोई? लंबाई मापिए जी ऑनलाइन वालों, जल्दी मापिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी बताओ इसकी लंबाई कितनी हुई? अब लो नापो। 4.5 सेंटीमीटर। और कोई बताओ जी कितना लंबाई हुआ? जल्दी बताओ। आप लोग जो नापे बच्चों, लंबाई कितना आया एपी का? ए से लेके पी नापो। 4.5 बोल रहा है ऑनलाइन वाला सबको रे। हाँ 5 है। 4.7 4.8 सर जी। हाँ थोड़ा बहुत अंतर बच्चा लोग हो गया, थोड़ा बहुत अंतर होगा। पता नहीं क्या हो गया आजकल। चलिए बढ़ जाएंगे। लो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज खींचें, फिर से वही है। एक समकोण त्रिभुज खींचें जिसका कर्ण कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर हो, और अन्य दो भुजाओं का अंतर 2 हो। अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना हो? 2। यानी कि अगर एक ठो है 4 तो दूसरा का कितना होगा? दोनों में अंतर कितना होना चाहिए? 2। ठीक है, एगो 4 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 6। एगो 8 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? सर 8 10 तो हो ही नहीं सकता है कि कर्ण बेचारा 8 है, कितना है? और कर्ण से लंब और आधार कभी बड़ा हो सकता है? तो लंब और आधार कर्ण से हमेशा क्या होगा? छोटा। तो अप्रोक्स मान लीजिए बाबू लोग कि ये हमारा लेंगे, पहले क्या लेंगे? इसको ले लेंगे, ठीक है। और लेकर के हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 90 बनाएंगे। समकोण का मतलब कितना डिग्री? तो यहाँ पर काटेंगे नहीं काटेंगे? बोले कट गया, कटा 60, बोले 120 काट दिए, बोलो कितना कटा? 90 काट दिए। और 90 काटने के बाद आता काटने की नहीं, 90 काटने के बाद कर्ण कितना लेना है? पहले बोलो कर्ण 8 लेना है ना। तो कर्ण जब 8 लेना है तो यहाँ से यहाँ 8 मारना पड़ेगा। कर्ण से कितना काटेंगे? 8। उससे पहले यहाँ लेना पड़ेगा ना बाबू। तो इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लीजिए, ये है बी और ये कितना है सी। तो सबसे पहले बी सी कितना खींचेंगे? 6 सेंटीमीटर।
खींच लेंगे, खींचो जिसके पास कंपास है, खींचो जिसके पास नहीं हाथ से खींचो। हम बोलने के लिए भूल ही गए थे, ये खींच लिए 6 सेंटीमीटर। अब 6 ले लिए। अब यहां से आपको कितना काटना पड़ेगा? अरे आधार इसका नहीं लेना पड़ेगा बाबू, आधार लेना नहीं पड़ेगा। क्या बोला है कि एक समकोण त्रिभुज खींचिए जिसका कर्ण 8 सेंटीमीटर हो और अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना हो? 2 सेंटीमीटर हो। कितना हो? 2 सेंटीमीटर हो। 8 खींचना है ना, तो निकालना पड़ेगा रे, तो उस नियम से निकालना पड़ेगा। हाँ कि दोनों का अंतर कितना सेंटीमीटर हो? बोलो ने अंतर दोनों क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर। इसमें पहले x का मान निकालना पड़ेगा। निकाल दें क्या हम? रुक जाओ बाबू लोग, पहले इसमें x का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बोला है कि बच्चों कि ये मान लीजिए हमारा क्या है 8, और अगर ये x है तो ये x माइनस क्या है 2, x माइनस 2 है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप ना आप लोग पढ़े होंगे कि AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर। जल्दी हल करते हैं। 8 का स्क्वायर बोलो 64, A स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर माइनस में 2AB और प्लस में B स्क्वायर। बोलिए 64 बराबर x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में बोलिए 4x और प्लस में कितना हुआ 4। कितना हुआ 4। इठो 4 के खत्म कर दो। 60 बराबर 2x है ना, 2 कॉमन लो, x स्क्वायर माइनस में 2x, 2 काट दो कई बार में 30 बार में। तो बच्चों x स्क्वायर और माइनस में 2x माइनस में 30 बराबर 0। टूटेगा? टूटेगा? देखो तो कोई ऐसी दो संख्या है, कोई ऐसी दो संख्या है जिसका अंतर 2 हो और गुणनफल 30 हो? कहाँ है? तब अंदाजे बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे जी? कहाँ है ऐसा कोई संख्या? है बताओ जी, ऑनलाइन वालों बताओ, तुम लोग भी है कोई ऐसी संख्या? क्या ऐसी संख्या है तो बताइए आप लोग। बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज खींचिए जिसका कर्ण कितना सेंटीमीटर हो? 8 सेंटीमीटर हो। आइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, आ जाओ। उतना वहां पर मापेगा भी नहीं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है। नो, नॉट पॉसिबल सर जी। सही बात है। आइए तो पहले BC कितना खींच लें बच्चों? 6 सेंटीमीटर खींचो, जैसे पहले बोल रहे थे। खींच लिए। खींचने के बाद यहाँ कितना डिग्री कोण बनाने बोले हैं? 90 बनाइए। बना लिए? वेरी गुड। वही चाहते हैं कि 90 तुरंत बन जाना चाहिए, बोले और बन जाना चाहिए। यहाँ से आके काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे। बन गया 90? बन गया 90? बोलो हाँ। बनने के बाद बच्चों कर्ण है ना, ध्यान दीजिएगा 6 सेंटीमीटर लिया है ना। अब यहाँ से पूरा तो 8 कहाँ पुड़ता है? 8 रखे काटो तो 8 यहाँ कटता है। काटो तो काटो इसका कंपास 8 लेकर के, 8 का माप लेकर के कंपास में काटिए। कटा है कि नहीं? कटा? झूठा वहां? ठीक तो है? ठीक है, हाँ ठीक है। उसको बढ़ा दे, उसको बढ़ा दो। 8 सेंटीमीटर काटिए। काटने के बाद 8 सेंटीमीटर बच्चों ऐसे कटेगा, जहां से कटा उसको मिला दीजिए। बन गया। इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब सबसे खतरनाक, आगे पढ़ के देखो क्या लिखा है। इन त्रिभुज के परिगत, एक होता है अंतर्गत, एक होता है परिगत, मतलब बाहर से एक वृत्त खींचना है। क्या खींचना है? अब बच्चों इसके है ना, इस पर वृत्त खींचना, ऐसा वृत्त खींचना है जो कि इसके बाहर से इस तरह से टच हो, इस तरह से। ध्यान दीजिए, ऐसे तीनों भुजाओं को टच करते हुए हो। ठीक है ना? तो इसके लिए आपको खींचना पड़ेगा अब लंब। अब थोड़ा सा भी मान अगर गलती होगा तो फिर हमको लग रहा है दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब यहां से लंब खींचना पड़ेगा इसके ऊपर में, इसको समद्विभाजित करना पड़ेगा। इसका मान नापो। 4 सेंटीमीटर था, अधिक नाप के देखो। देखिए बाबू लोग, आप लोग भी नाप करके, बिना लंब समद्विभाजित किए हो ही नहीं पाएगा। ये कितना है? 5.5 है? 5.6 है सर, 5.6। इसको नाप के देखो बच्चों। हाँ 5.5 है। जो भी है इसका लंब समद्विभाजित आपको खींचना पड़ेगा, यानी कि आधा से अधिक लेकर के यहाँ काटना पड़ेगा और फिर यहाँ से काटना पड़ेगा, यानी इसका लंब समद्विभाजित हो जाएगा इस तरह से। इसको मिलाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर भी खींचना पड़ेगा, इसका भी आधा से अधिक, इसमें जितना भी है इसका आधा से अधिक लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। इस सब जहाँ पर कटेगा, ठीक है, और उस कटान बिंदु से ऐसे रख के बीच में देखो तो कहीं पर ऐसा है पॉइंट जहाँ से ये तीनों टच करता हो? कहाँ टच करेगा? नहीं करेगा। इन त्रिभुज के परिगत एक वृत्त खींचिए। बोलो तो कहीं पर रख के देखो तो पुड़ता है? रख के देखो तो तीनों में टच होता है?
देखो जी आप लोग ऑनलाइन वालों, देखो आप लोग है कहीं पर रख के देखो ना, हो रहा है, हो गया, घुमा दो बस, हो तो गया तब, हो तो है? सर गलत बना रहे हैं। नहीं बच्चों गलत बन नहीं रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज खींचिए, रुक जाओ देखते हैं। 8 सेंटीमीटर का चाप, अच्छा। ओ ये गलत हो रहा है ना। एक रेखा बीसी बनाया है, हल्ला मत करो। ए बी सी बराबर 90 डिग्री है। ओ हो 2 सेंटीमीटर का चाप ए बी पर लेकर, अच्छा रुक जाओ जी, इसको रहने देते हैं, ठीक है ना, इसको बना देंगे बाद में। बच्चों इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। हम कभी कराएंगे 5 अंक के पास तो इसको करा देंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, हम करा देंगे। हमने देखा बुक में बना हुआ है बच्चों, थोड़ा सा आसान ही है, पर आपको हम बना देंगे अलग से, ठीक है। तो ये बाद में करा देंगे, बाद में करवा देंगे बच्चों, ठीक है ना। अभी भी करवा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इतना माथा पच्ची हो चुका है कि अब इसका मन नहीं कर रहा है करने का, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए। हाँ अगले बात देंगे। चित्र गलत बना रहे हैं सर, हाँ चित्र गलत था बच्चों, क्योंकि यहाँ पर BC ही 8 हमको खींचना था, मुझे पता चल गया। बनाइए। यदि किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है तो आंकड़े का माध्य क्या होगा? आप लोग पढ़ाए थे ना फॉर्मूला जी, हाँ उसी फॉर्मूले से बनाओ, बन जाएगा। तीनों में संबंध बताए थे ना, हाँ उसी से बनाइए, बन जाएगा। यदि माध्यिका का मान 12 है और बहुलक का मान क्या है 18 है तो आंकड़े का क्या बताना है? माध्य। वेरी गुड सर, 9 से 9 आंसर आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा, वेरी गुड। 9 है ना। चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, फॉर्मूला पढ़ाए होंगे ना, सूत्र से क्या लिखेंगे? सूत्र से। ये क्वेश्चन तो 3 नंबर का होना चाहिए, 5 नंबर कैसे लिखा गया? सूत्र से बोलिए। बहुलक बराबर, पढ़ाए थे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, बोलिए, माइनस 2 गुना माध्य, बोलिए पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? अब बोलिए बहुलक कितना दिया है? 18, क्या दिया? 18 बराबर 3 गुणा माध्यक कितना है? 12 माइनस 2 गुणा माध्य कितना है? अच्छा माध्य निकालना है, अच्छा माध्य तो निकालना है बच्चों, सॉल्व कर लीजिए इसको, निकल जाएगा। ऑनलाइन में सबका आंसर आ गया है सर, 9 है, 9 है, 9 है। 18 बराबर 12 तिया कितना बच्चों? 36, 2 गुना माध्य बराबर, बोलिए जो माइनस में है आगे हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। तो बच्चों 2 माध्य बराबर कितना बचेगा? 18, और 2 से कटा दीजिए तो माध्य का मान क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया बताइए? ठीक है, सबका आंसर 999 है। सर बी पर लंब खींचिएगा, हो जाएगा बी से इसी पर, ठीक है। हाँ समझ गए, समझ गए तो क्वेश्चन को हम छोड़ दिए, बढ़ जाए आगे। और 3 क्वेश्चन मात्र है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ग्राफ विधि से खींचो। अरे यहाँ पर 0 को यहाँ 0.5 लिख दिया है, देख रहे हैं? बनाओ, ग्राफ है, जल्दी बनाइए। हम इस बार पढ़ाई में ऐसा होता है, एक बार आपको मन नहीं लगेगा फिर मन लगाइए, लगेगा जरूर। कर्ड चलिए
प्रतिच्छेदी ग्राफ है सर, मुझे लगता है आपकी एनर्जी में थोड़ा कमी है सर। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत कम होता रहता है बच्चों। हाँ, ठीक है, अब हम भी इंसान ही है ना, कोई मशीन तो है नहीं बच्चों कि तेल डालते लिए जनरेटर चल रहा है क्या। कोई हल नहीं है सर। देखो जी क्या होता है, ग्राफ कैसा है बताओ जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन भी गलत होगा तो ग्राफ तो सर खींचा जाएगा ना, समांतर ग्राफ तो आएगा ना कहीं तो जाएगा ग्राफ। उत्तर नहीं मिले अलग चीज है, ग्राफ तो बनेगा। समांतर है सर। देख लेते हैं बुक में क्या क्वेश्चन है। बुक में अगर यही दिया होगा तो यही सही होगा। बुक में तो यही है बच्चों। चलिए 2 मिनट हो गए पूरे। आ जाओ बच्चा, देखते हैं। लिखा गया है हमारे पास कि x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। तो हम लिख सकते हैं ना x प्लस का 2y बराबर का 4। हमें 2y चाहिए बराबर 4 माइनस का x, y बराबर 4 माइनस का x बटे का 2। लिखे हैं आप लोग। पहला वैल्यू अगर हम 0 भी रखते हैं तो काम चलेगा। तो चूंकि बच्चों अगर x का मान y फंक्शन में 0 रखते हैं, 4 माइनस 0 अपॉन 2 बराबर 4/2 कट के आंसर आएगा। दूसरा मान 2 रखते हैं, 4 माइनस का 2 बटे का 2, 2/2 कट के आंसर 1 आता है। तीसरा मान 4 रखते हैं, 4 माइनस का 4 बटे का 2 बराबर 0/2 बराबर 0। इसके लिए कॉलम बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा x है, ये y है। हमने लिया 0, 2 और 4, हमारा आया 2, 1 और 0। सही जा रहे हैं कि नहीं बताओ। ये है x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। देखिए आ गया, सही है। देखो है ना, पहला वाला इस तरह से आ जाएगा हमारा। ठीक है जी, ऑनलाइन वालों मिला लो। यस यस सर, हमारा सही है। दूसरा मिलाओ बच्चों, 2x प्लस का 4y माइनस का 12। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बोलो। 2x प्लस का 4y माइनस का 12 बराबर का 0। एक काम कर लेते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं 2, तो बचेगा x और प्लस में 2y माइनस का 6 बराबर का 0। फिर हम कह सकते हैं ना कि x प्लस का 2y माइनस का 6 बराबर 0, कि ये भाग हो गया 0 में। तो फिर लिखेंगे x प्लस का 2y बराबर माइनस में था तो जाके प्लस हो गया। 2y बराबर 6 माइनस का x, y बराबर 6 माइनस का x अपॉन का 2। सही जा रहे हैं। बोलो पहला वैल्यू क्या रखें। चूंकि अगर हम 0 रखते हैं तो 6 में गया 0 बटे का 2 बराबर 6/2 कट के आंसर 3। फिर अगर हम 2 ले लेते हैं, 6 माइनस का 2 बटे का 2, 4/2 कट के आ गया 2। फिर अगर हम लेते हैं 4 तो 6 माइनस का 4 बटे का 2, तो बचा हमारा 2/2 कट के आ गया 1। एक कॉलम बना लेते हैं। बोलो जी x और y, 0 2 4 आया कितना बच्चा, 3 2 1, 3 2 1। अरे हमको हाँ बोलिए इसका मान क्या, यहाँ क्या लिखेंगे 2x प्लस का 4y माइनस 12 बराबर 0। ग्राफ खींच लिए आप लोग, खींच लिए। कैसा आया ग्राफ रे, समांतर आ गया। चलो नहीं, ग्राफ तो बनाना ही चाहिए क्योंकि 5 नंबर यहाँ पर है बच्चों। अधिकतम मान बोलो बच्चा पट जल्दी से। 0 1 8 1 2। अच्छा कोई से माइनस आया है ना, क्या दिक्कत, माइनस में क्या खींचे उधर लेंगे। x हो गया, इधर कुछ मान लेते हैं -1 -2, 2 ठो मान लेते हैं, खुश रहेगा इधर -1 और -2। y हो गया जी। बोलो पहला क्या लिखा है, फर्स्ट वाला बोलो। 0 2 0 2 0 2 0 2 बोलते रहना तुम लोग। 0 2 0 2, फिर बोलो क्या था 2 1, 2 में लिए 1 आया, 2 1। बोलो फिर 4 0 ही है। अरे टेढ़ा हो जाएगा लगता है रे। देखो ऐसा आया है, देखो आया है। दूसरा बोलो क्या था 0 3 0 3 0 3 0 3 है ना, है 0 3 जी। दूसरा बोलो क्या है 0 3, फिर क्या 2 2 2 2 2 2, फिर बोलो 4 1 4 1 है ना, 4 1। ठीक है सर, हमेशा निकलना चाहिए। ठीक है देख लो, एक बच्चा कह रहा सर 0 2 आंसर होगा, 0 2 आंसर नहीं होगा। ठीक है, कोई आंसर नहीं निकला इसमें। बनेगा ग्राफ कि नहीं बनेगा। हाँ चलो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड।
ग्राफ बहुत जरूरी चीज है बच्चों। 9 नंबर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। कहीं कहीं फिर से रचना नहीं, पढ़ो क्या लिखा है। एक ऊर्ध्वाधर झंडा स्तंभ तथा एक 50 मीटर ऊंची मीनार एक ही क्षैतिज तल पर स्थित है। एक बच्चों मीनार है, एक मीनार है और दूसरा क्या है, झंडा। एक मीनार है, ध्यान दीजिएगा, एक क्या है, मीनार, और दूसरा क्या है, झंडा, और एक ही तल पर स्थित है, दोनों एक के तल पर स्थित है। पढ़ो आगे क्या लिखा है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के, यह मीनार यह स्तंभ झंडा, स्तंभ के ऊपर तथा निचले सिरे के अवनमन कोण क्रमशः, यानी इठो बहुत कम है ना रे, तब ना होगा है ना। क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के झंडा स्तंभ, अच्छा झंडा को ही क्या बोला गया है, स्तंभ, झंडा स्तंभ। पढ़िए क्या लिखा है बच्चों। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के निचले, पहले क्या बोला बोलो, स्तंभ के निचले, ये स्तंभ ना, तो स्तंभ के निचले, इधर हुआ निचला, निचला निचले यहां पर हो गया, बोलो, और फिर बोलो क्या बोला है, फिर शीर्ष से यानी यहां से। पढ़ के देखो क्या लिखा है, पढ़ो 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 अच्छा से। मीनार के शीर्ष से स्तंभ के ऊपर तथा निचले, मीनार के शीर्ष से स्तंभ के, पहले ऊपर बोला जी, पहले क्या बोला है, ऊपर ना, पहले ऊपर बोला है। अच्छा बात तो ये है ना, ऊपर तथा निचले सिरों के अवनमन कोण 30 और क्या है 45। तो बोलिए ये ठो कितना है, ये ठो कितना है 45 है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। तो झंडा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। झंडा स्तंभ की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई, ये ना झंडा स्तंभ। बोलो मीनार कितना था, मीनार बोलो 50 है। टोटल कितना है बच्चों, 50 है। चलिए बनाइए इसको जल्दी से, तो स्पीड में। टोटल अगर 50 है, हमें निकालना तो इतना पार्ट है ना जी, ए बी सी डी और ये हो गया ई, यही है ना, बस इसी को लास्ट समझिए क्योंकि अगला वाला रचना है। अच्छा अगर टोटल 50 है बच्चों और इसको हम मान लेते हैं x, इसको क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, तो ई ठो क्या होगा, देखो कितना अच्छा दिमाग बोला, 50 माइनस एक्स क्या होगा, 50 माइनस एक्स, क्योंकि पूरा मिला करके 50 है। जब पूरा लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, जब पूरा लेंगे तो लेना पड़ेगा 50। नीचे वाला को कुछ नहीं मानोगे क्या जी, x माना, x रखने के लिए इसको तब h मान लो, नीचे वाले को x मानने के लिए इसको h मानना होगा ना। बोलिए माना स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या माने बच्चों, h मीटर। बोलिए किस में लेंगे पहले, त्रिभुज ए, अरे उसमें मतलब पहले इसमें छोटा अच्छा ले लो, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। बोले कितना डिग्री, 10 कितना बोलो 30 डिग्री। क्या लेंगे P बटा B, बोलो 10 30 का मान बच्चा पार्टी जल्दी से, 1/√3 बराबर। बोलिए P किसको बोल रहे हैं, P किसको बोल रहे हैं, 50 माइनस h को, और B किसको बोल रहे हैं, B किसको बोल रहे हैं x को, 50 माइनस h, 50 माइनस h और बटा x। क्वेश्चन मिला लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है ना जी, कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक ही होगा, कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, ये आपका निकला। चलिए x बराबर निकालिए, x बराबर, तो x गुना 1 से, तो क्या लिखेंगे x बराबर 50 माइनस h और गुना क्या हो जाएगा बोलो √3। ये मान किसका निकला, ये मान x का निकला। इस बार लेंगे हम लोग किस त्रिभुज में बताइए, ए डी ई में, ए डी ई में, बड़ा त्रिभुज लीजिए,
बोलिए पुनः, पुनः त्रिभुज ए डी ई में, बोलो कितना डिग्री, tan 45, कितना लेना पड़ेगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या बोलते हैं, P बटा B। बाबू इस बार P कितना है, P कितना है, पूरा ना लेंगे, पूरा है 50, और B कितना है, B क्या माने थे, X माने थे ना। बोलिए tan 45 का मान बोलिए 1, 50 बटा बोलिए X, बोलेंगे ना जी, X गुना 1 कीजिए, X बराबर 50, तो X का मान क्या निकल गया। इसको समीकरण कुछ मान ना लो जी, मान ले, एक मान ले, तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान, X का मान रखने पर। क्या लिख रहा है जी, हाँ ठीक है, समीकरण 1 में किसका मान बोलिए, X का मान रखने पर। जल्दी हल कीजिए इसको, x बराबर 50 माइनस h बटा, सॉरी गुना √3 होता था, यहाँ क्या लेंगे बच्चों 50, क्या लेंगे, x का मान क्या रखेंगे, x का मान 50 है ना। अब चलो गुना करो, 50 गुना √3, 50 गुना h, सॉरी √3 गुना h, तो h√3। अब आइए h√3 को इधर लेके आइए, h√3 बराबर 50 √3 है ना, और जाके माइनस कीजिए किसको, 50 को, तो क्या बचा, h बराबर 50 कॉमन लीजिए, √3 माइनस 1, और बटे क्या हो गया जी, खतरनाक आंसर आ गया रे, है ना। तो ये h√3 का मान बराबर क्या लेंगे बच्चों, h बराबर 50 √3 माइनस 1, और बटे क्या होगा, √3 बटा √3। यही आंसर दिया किताब में क्या जी, यही आंसर दिया है, मान दिया बैठाया है, √3 का मान बैठाया गया है बच्चों, ठीक है, यही आंसर है, या तो √3 का मान बैठेगा, यही आंसर रहेगा, या तो √3 का क्या बैठेगा, मान बैठेगा। बोलिए मान बैठा दें, 1.73 होता है ना। आइए √3 का मान बैठाते हैं, अब गुना करने के लिए तैयार रहना। h बराबर क्या था बच्चों, 50 इंटू √3 ना, यानी कि 1.73 माइनस 1 बटे बोलिए 1.73, h बराबर बोलिए 50, 1.73 में 1 चला गया, तो क्या बचा बच्चों 0.73 बटे 1.73, पॉइंट खत्म, पॉइंट खत्म, गुणा कीजिए, h बराबर 0 की 0, 5 गुना 3 15, हासिल रहा 1, 5 सत्ते 35 और 1 36, करो कोई बच्चा भाग रहे, बाबा रे बाबा करो तो, 3650 भागा 173, 3650 भागा 173। हार्ड क्वेश्चन खाली खोज के लाए थे आज हम, एक तो इसने हार्ड लगा के छोड़िए दिए उसको। जल्दी ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, सर 21 पॉइंट 148 पॉइंट, किताब में आंसर दिया है, लेकिन जल्दी बोलो क्या होगा, बच्चा लोग देख लिया इसको, 21.1 होगा लगभग, ठीक है ना, 21.1 भाग करके देखना, लगभग में 21.1 मीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिख दो बच्चों, इसीलिए झंडे स्तंभ की, जल्दी बोलो, ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे 21.1 मीटर, झंडे स्तंभ की ऊंचाई क्या लिखेंगे 21.1 मीटर। (21.1 मीटर। हो गया। लास्ट क्वेश्चन को लिख लीजिए, घर में कंपास होगा, जरूर रात में या दिन में कभी बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, लो नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन बच्चों होमवर्क में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन दिया जा रहा है, जरूर बना लीजिएगा।
3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिएगा, उसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज। कैसे, तो हम मोटा मोटी बता देते हैं। 3 सेंटीमीटर का क्या खींचना है बच्चों, वृत्त। तो ये खींच लेना वृत्त। अंतर्गत मतलब क्या होता है, अंदर ना। अंदर में क्या खींचना है आपको, समबाहु त्रिभुज। बताए होंगे आप लोग को कि 120 कोण बनाना, कितना बनाना, 120 बनाएंगे ना। यहां से रख के काटेंगे तो पहला कितना कटा 60 और दूसरा कितना कटा 120। पहला वाला को मिला देना, ठीक है। फिर यहाँ से काटना है, कटा है ना जी, हाँ 60 120 कट गया। अब तीनों को पकड़ क्या कर देना, बन गया। वृत्त के अंदर में समबाहु त्रिभुज बना कि नहीं बना। चलिए बना कि नहीं बना, बनाओ। अच्छा बताइए, संस्कृत वाला सब बच्चा बताओ, कई ठो पाठ बच गया आप लोग का, 5 ठो 6 ठो, 6 ठो। आज क्या 6 खत्म नहीं रहे, 6 ठो खत्म होता है, माथा खराब है। देखिए हम आपको बताते हैं, हम आपको नाम बोलते हैं, आप लोग बोलिए हो गया कि नहीं हुआ है, ठीक है। किताब है जी, जिसका संस्कृत नहीं है आप लोग धीरे धीरे निकलिए, टेम्पो भी पकड़ना है, जाइए। ये लोग को हम समझा रहे हैं कुछ संस्कृत वाला सबको, कहे टाइम जितना दीजिएगा। आप कल आइएगा जिसका संस्कृत नहीं है। अभी कहाँ पढ़ाते हैं हम लोग उतना, जब यूट्यूब नहीं था ना जी, उस समय पढ़ाते थे एकदम। बच्चा बोलता सर आप घर जाएंगे, कोई भांज नहीं है। मंगलम हो गया है, भारत महिमा हो गया है, नहीं हुआ है, नहीं पढ़ाए हैं। अरे किताब में शुरू से नहीं दिया है इसमें, अरे किताब लो ना, ओरिजिनल वाला किताब है, किताब है किसके पास। अब बोले सर मैथ है क्लास में, संस्कृत ले कहे आएंगे। अच्छा ठीक है, जो भी होगा ना, जो बचा होगा हो जाएगा। कितना बचा, छोटे बच्चे 5 बता है ना। रात का बजे होता है जी, हल्ला मत करो। ठीक है, मिलते हैं जी शाम को 3:30 बजे, ठीक है। किताब लेके आइएगा साथ में जरूर, समझे ना। अब एक दिन में ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर होगा, पूरा खत्म नहीं होगा, समझ गए ना। हाँ ठीक है।